पूछ रहे हरे राम सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतीये नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी बल्लभो विजयते तरंग श्री राम कथार शिरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामं हेमासलाभदेहं दनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगाढ्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातं जात नमामि। नीलाम्बुज श्यामलां कोमलांगं सीता समारूपितवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्तीं सिधा स्वान्तयस्मीश्वरम् या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार सिया
वर रामचंद्र की जय। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत एवं कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। कथा उस मोड़ पे पहुंची है, सुंदरकांड की कथा चल रही है। जब विभीषण जी को लात से दशानन ने मारा तो अपने सचिव सहित विभीषण जी प्रभु के शरण में आकर शरणागत हो गए और प्रभु ने उन्हें अपना लिया। अपनाया ही नहीं, जो वैभव ऐश्वर्य भूत भावन भगवान शिव जी ने रावण को प्रदान किया था, 10 मुख की हवन करने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने ये दान दिया था, वही दान, वही वैभव, वही ऐश्वर्य अर्थात लंका प्रभु श्री राम जी ने विभीषण जी को दे दिया। और विभीषण जी के पीछे दशानन ने दूतों को पठाया था कि आप सब जाकर देखें कि विभीषण क्या करता है, कैसे क्या होता। तो गुप्तचर सेना में आए थे, उन्हें बंदरों ने पकड़कर बहुत त्रास दिया। लखनलाल जी ने देखा तो उन्हें दया लगी, उनके हाथ से पाती देकर पुनः लंका को पठाया और कहा कि जाकर दशानन से कहना कि पुनः वह जानकी को लौटा दे और प्रभु के शरण में आ जाए तो पूरे परिवार का उसका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा वह प्रभु के क्रोधाग्नि में जलकर उसका पूरा वंश सत्यानाश हो जाएगा। दूत पहुंचे हैं दशानन के दरबार में, वही वर्णन कर रहे हैं प्रभु की सेना का। अब कथा उसके आगे। दिविद मयंद नील नला अंगद गद बिकटासी दधि मुख के हरिनि 60 जामवंत बल राशि सिया बर रामचंद्र की जय। दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधि मुख केसरी निसठ 60 और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। ऐसे दूतों ने बखान कर रहे हैं दशमुख के समक्ष। मंगल भावनया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। एक पिसब सुग्रीव समाना इन्ह समकोटिन गणई को नाना। राम कृपायतु लित बल तीनहि त्रीन समान त्रिलोकहि गणहि। अस्मय सुना श्रवण 10 कंधर पदुमय 18 जूथप बंदर।
नाथ कटक मह शोक पिनाही, जो न तुम्हि जी तय रान माही। परम क्रोध मिजहि सब हाथा, आय सुपय न देहि रघुनाथा। सुख ही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। मरदि गरद मिल वहीं 10 सीसा, ऐसई बचन कहीं सब कीसा। गरजहि तरजहि सहजय शंका, मानहु ग्रसन चहत हाई लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकई संग्राम। सिया बर रामचंद्र की जय। अरे बाल गोपाल यहाँ बैठिए, बैठिए यहाँ बैठ के ऐसे। देखिए हमारी लाडली पोती है और हमारे पास ही रहती है। ये सब बानर बल के सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। हे सुग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पदप जो अकेले बांदरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांप सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से भरकर पूर्व पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते। सब बानर भालू सहज ही सुरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। मंगल भावनया मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकहि न गाई। सकसर एक सुखी सत सागर, तव व्रात ही पूछेऊ नये नागर। तासु बचन सुनी सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो सिमति सहाय कृत कीसा। सहज भीरु कर
बचन दृढ़ाई सागर सान ठानी चलाई। मूढ़ मृखा का कर सी गड़ाई रिपुबल बुद्धि था माए पाई। सचिव सभीत कर बचन दृढ़ाई सचिव सभीत विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी खल बचन दूतरी सवारी समय विचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दिनियह पाती नाथ बचाई जुड़ावहु छाती। बिहसी बाम कर लीनी रावण सचिव बोली सठ लाग बचावन। बातन मन ही रिझाई सठ जनिघाल सिकुल खीस राम विरोधन उबरसी शरण विष्णु अजयी सिया बर रामचंद्र की जय। मंगल भवानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कीत जिमाने अनुजैव प्रभुपद पंकज वृंग होहि कि राम सरानल खलकुल सहित पतंग सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। एक कहीं बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बांदरों की सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हठ ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाह पाली। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बचवाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख रावण, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण में जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बनकर आ जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। मंगल भावानय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुनत सभये मन
मुख बुसुकाई कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि पराकर गहत यकासा लघुतापस कर बाग बिलासा। कह सुकनाथ सत्य सब बानी समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही उरय पराधन एकं धरहि। जनक सुता रघुनाथहि दीजै इतना कहा मोर प्रभु की जय। जब ते ही कहा देन बाय देही चरण प्रहार किन्ह सठते। नाई चरण सिरु चला सोताहा कृपा सिंधु रघुनायक जान। करी प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपाय गति पाई। ऋषि अगस्ती की श्राप भवानी राक्षस भयेऊ रहा मुनि ज्ञानी। वंदे राम पद बारहि बारा मुनि निजयाश्रम कहूँ पगधारा। विनय न मानत जलधि जड़ा गए 3 दिन बीती। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति सिया वर रामचंद्र की जय। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही वह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बावलीवास करता है, ढीग हाँकता है। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नमाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया।
इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय की प्रीति नहीं हुई। प्रभु श्री राम जी जड़ समुद्र के समक्ष बैठकर 3 दिन तक आराधना करते रहे, लेकिन तनिक भी इसका प्रभाव समुद्र पर नहीं पड़ा। तब क्रोध में होकर श्री राम जी ने कहा कि ऐ लखन, सरासन बांध ले आओ। और 3 दिन बीत गए, भय के साथ प्रीति, बिना भय की प्रीति नहीं होती है। मंगल भामानय मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सुखों बारिधि बिसिख कृषानु। 60 सन बिनये कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जता। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भाव। संधाने प्रभु बिसिख कराला, उठी उदीधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गनय कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूपयायु तजी माना। काटे ही पै कदरी फरई, कोटि जतन कोसी। विनय न मान खगेश सुनु, डाटी है पै नवनीच सिया वर रामचंद्र की जय। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सुख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल से साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति उदारता का उपदेश। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। मंगल भावाना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सभये सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ
सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तव प्रेरित माया उपजाये, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाये। प्रभु आय सूजेहि कहाँ जस आई, सोते ही भांति रहे सुखलाई। प्रभु भल कीन्ह मोहि सीख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गमारे शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रतापमय जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोरी बड़ाई। प्रभु अज्ञाय पेल श्रुति गाई, करऊं सो बेगी जो तुम्हि सुहाई। सुनत विनीत बचनयति, कह कृपाल मुसुकाई। जेहि विधि उतरे कपगी कटकु, तात सो कहूँ उपाय। सिया वर रामचंद्र की जय। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको ही अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। मंगल भावानय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। नाथ नील नल कपि दौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियहि जलधि प्रताप तुम्हारे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहूँ बल अनुमान सहाय। एहि विधिनाथ पयोधि बंधाइय, जेहि जहसु जसु लोकति हूँ गाइय। एहि सरमाम उतर तटवासी,
हतहु नाथ खल नरय घरासी। सुनी कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रणधीरा। देखी राम बल पौरुष भारी, हरखी पयो निधि भयउ सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदीन सिधावा। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भाएऊ। यह चरित कली मलहर जथामति दास तुलसी गाएऊ। सुख भवन संशय दमन, दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावहि सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। सिया वर रामचंद्र की जय। प्रभु जब क्रोध में बाण संधान किया, अग्नि बाण, तो समुद्र के अंदर हृदय में अग्नि की ज्वाला उत्पन्न हो गई, जिससे समुद्री जीव, मछलियां, मंगर, जो भी जीव थे सब व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे। तब समुद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके सोने के थाल में हीरा मोतियों से सजाकर प्रभु के शरण में आकर शरणागत होकर त्राहिमाम करने लगा और कहा कि हे प्रभु, आपने ही नदी, पर्वत, वन, इन सब को जड़ रूप, जड़ ज्ञान बनाया है और ये अपने गुण के कारण मैंने ऐसा किया। आपकी जो आज्ञा हो मैं वही करूं, परंतु अगर मैं सूख जाऊं आपके बाण से तो मेरी महिमा समाप्त हो जाएगी। आगे आपकी जैसी मर्जी। इस तरह के दीन वचन सुनकर समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर देने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र पर बांध बंधाइए जिसे तीनों लोकों में आपका सुंदर जस गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत, उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाला है। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी सहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। ये जुक्ति प्रभु को अच्छी लगी।
सिंधु की सलाह कि आपके सेना में नल नील 2 बंदर ऐसे हैं जो मुनि के श्राप से उन्होंने वरदान मिला है कि जो पत्थर छू देंगे वो पानी में नहीं डूबेगा, तैरता रहेगा। इसकी भी एक कहानी है। नल नील बचपन में बहुत नटखट थे और एक ऋषि के आश्रम के नजदीक जाया करते थे प्रतिदिन। और उस ऋषि जब पूजा में ध्यान लगाकर मग्न थे हो जाते तो नल नील उनके शालिग्राम जी को उठाकर लाते और उन्हें समुद्र में फेंक देते थे। समुद्र में पानी में डूब जाते थे शालिग्राम जी। जब ऋषि की आंखें खुलती थी तो देखते हैं कि शालिग्राम जी गायब है। कई बार ऐसा उन्होंने किया। तब उन्होंने उनसे क्रोधित होकर नल नील से ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ, आज के बाद तुम जो भी पत्थर छुओगे वह पानी में एक जगह तैरता रहेगा, न डूबेगा न बहेगा। और उसी श्राप के कारण वह नल नील का श्राप जो था आज प्रभु के बांध बांधने में काम आया। वही याद सिंधु ने प्रभु को दिलाया कि हे नाथ, इन नल नील के छुए हुए पत्थर समुद्र में तैरेंगे और उसमें मैं भी अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। आप बांध बंधाइए और ये बाण जो संधान किए हैं मेरे तट के उस पार बहुत से दुष्ट रहते हैं, उन्हें नाश कीजिए। और प्रभु ने उनकी विनय सुनकर समुद्र की ऐसा ही किया, उस बाण से उन दुष्टों का नाश किया और प्रभु ने पुल बांधने की तैयारी करने लगे। सुंदरकांड की कथा यही समाप्त होती है। हम सब आगे मिलेंगे तो अगले अध्याय में हम सब लंका कांड में प्रवेश करेंगे। आज कथा यही विश्राम होती है। कथा विसर्जन हो तु है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सूतह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया, बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा